नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अमेरिका के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, स्क्वाड में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां स्क्वाड में भाग लेंगे। इसके साथ ही यूएन शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वो सबसे पहले स्क्वाड समिट में भाग लेंगे। इसके बाद वो यूएन शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो ये पीएम मोदी का अमेरिका का 9वां दौरा है। जब से वो पीएम बने हैं, उससे पहले वो 8 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद आज वो 9वीं बार अमेरिका दौरे पर गए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी दौरे को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो भी भारतीय स्टूडेंट है, उनमें खुशहाली देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अमेरिका दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो स्क्वाड समिट में भाग लेंगे। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ब्रिटेन, जापान जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही इजराइल हिजबुल्लाह वाले मामले पर भी चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी स्क्वाड में शिरकत करेंगे। और बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री बनी आतिशी, राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। कैबिनेट मंत्री के तौर पर 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत होंगे मुख्यमंत्री। इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेंगी आज शाम को 4:30 बजे। और इसी को लेकर जो है अधिसूचना भी राष्ट्रपति की ओर से जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर आतिशी जो है मुख्यमंत्री बन गई हैं और इसके लिए अधिसूचना राष्ट्रपति की ओर से जारी कर दी गई है। आपको बता चले, आतिशी के साथ साथ 5 अन्य मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये जानकारी दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें। हाल ही में सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी अपने सीएम पद से जो है इस्तीफा देने की, और उसके बाद दिया। लेकिन जो नए सीएम पद की बात करें तो चर्चा इसको लेकर तेज रही और अब जो है इस पर नाम सामने आए, जिसके बाद से शपथ की तैयारी भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और इसी को लेकर यह बड़ी जानकारी, आज शाम को 4:30 बजे आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने याचिका वापस ले ली है। मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। उसके साथ ही हाई कोर्ट में 18 में से 2 केसों में आवेदन को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि दोनों मुकदमे एक्स पार्टी के रूप में चलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर ये याचिका चल रही थी, जिसको मुस्लिम पक्ष ने वापस ले लिया है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन को भी मंजूरी मिल गई है। हाई कोर्ट में 18 में से 2 केसों में आवेदन को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें दोनों मुकदमे जो हैं वो एक्स पार्टी के रूप में चलेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका वापस ले ली है। और बढ़ते आगे, खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। जिसके बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी के ऊपर विभिन्न थानों में 33 मुकदमे भी दर्ज है। जो 24 अवैध तमंचे के संबंध में जो निस्तारण के लिए जो आदेश आया था माननीय न्यायालय से, उसमें 24 तमंचे हैं, जो जिसमें लगभग 39 कारतूस हैं, जो 315 बोर के हैं और 12 बोर के हैं। इनका विश्लेषण किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 2,15,000 रुपये है। और मौके पर नाटक संचालक मौजूद थे, उसका वीडियोग्राफी कराई गई है और उसको जो है बाकायदे उसके माध्यम से पुलिस के माध्यम से
अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कानपुर से है। बता दें कि कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में एक फोम गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री में काम कर रहे 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे मौके पर पहुंचे। वहीं दमकल विभाग की 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। वहीं दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही है। आतिशी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम को 4:30 बजे आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह है। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज शपथ लेंगे। इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी शपथ लेंगे। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, नई मुख्यमंत्री के तौर पर अब कार्यभार आतिशी संभालेंगी। शाम को 4:30 बजे इसका जो है समारोह का आयोजन किया जाएगा और अब से नई मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी होंगी। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी की काफी वफादार रही है और ऐसे में सीएम केजरीवाल ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा था नए सीएम के लिए। तो अब जो है आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना है, जब नए मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी शपथ ग्रहण करेंगी। इसके साथ ही अन्य 5 मंत्री भी जो है शपथ ग्रहण करेंगे और दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पीएम मोदी महाराष्ट्र के वार्धा पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण भी जारी किया गया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है, आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में
गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाई और बहनों, हमें एकजुट होकर कांग्रेस के इन पापों का जवाब देना है। हमें परंपरा और प्रगति के साथ खड़ा होना है। हमें सम्मान और विकास के एजेंडे के साथ खड़ा होना है। हम साथ मिलकर महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाएंगे। हम सब साथ मिलकर महाराष्ट्र का गौरव और बढ़ाएंगे। हम महाराष्ट्र के सपनों को पूरा करेंगे। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं खबरों की। मेरठ के देहात इलाके परीक्षितगढ़ में हेलमेट लगाकर आए बाइक सवार दो बदमाशों ने कारगिल युद्ध शहीद जबल सिंह की बिस्ट की पत्नी रची देवी से पर्स लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पर्स में 30,000 रुपए भी थे। एक बार तो वो बदमाशों से भिड़ गई और उन बदमाशों के पैर उखड़ गए और बदमाश जो है वहां से भाग गए। लेकिन इसके बाद बदमाश कुछ दूरी से फिर वापस लौटे और हथियार के बल पर लूट की वारदात करते भागते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मेरठ थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में हुई घटना का आज खुलासा किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ एसपी देहात राजेश कुमार मिश्रा जी से बात करते हैं। सर, आज एक लूट का खुलासा किया गया है, क्या कुछ चाहिए? ये 9 सितंबर सन 2024 को सुबह थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में केठौर रोड पे एक पेट्रोल पंप की मालकिन है। वो रोज अपने पेट्रोल पंप जाया करती थी अपना धन वगैरह लेके कि जो बाद में वहां से जमा कर दिया जाएगा। तो उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। पर्स वगैरह छीन के, जिसमें कुछ कागजात थे, पैसे थे, वो सब छीन के फरार हो गए थे। इस सूचना पे टीमें हमारी लगाई गई थी, मेरठ एसओजी की टीम और थाना परीक्षितगढ़ की टीम। इसमें काफी परिश्रम किया टीमों ने और उसके बाद आज सफलता प्राप्त हुई। इसमें 3 जो लुटेरे हैं वो गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें काफी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की सहायता ली गई। बहुत ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस इसमें देखने पड़े और इसके तार चूंकि शहर से जुड़े हुए थे। इसमें जो तीनों थे, एक शामली का रहने वाला है, एक वहीं आसपास का कैली रामपुर गांव है वहां का रहने वाला दीपक है और दूसरा शहरी क्षेत्र में गंगानगर का रहने वाला है। तो चूंकि तीनों की लोकेशन को ट्रेस करते हुए हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से और जो अन्य हमारे पास जो इनपुट थे उसके माध्यम से फिर हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए फिर इस घटना के अनावरण में आज सफलता हासिल कर पाए हैं। इनके पास से लूटी गई धनराशि और 2 लोगों के पास से तमंचे और कुछ अन्य सामान और जो गाड़ी घटना में जो गाड़ी प्रयोग में लाई गई थी वो गाड़ी भी बरामद हुई है। तो इस तरह से इस घटना का आज सफल अनावरण पुलिस ने किया है। सर, क्या इसका आपराधिक इतिहास था जो 3 आरोपी पकड़े गए? इसमें एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है पहले का, बाकी दोनों का तो फिलहाल अभी नहीं मिला है, लेकिन और उनके आपराधिक इतिहास की अन्य जगहों से जांच कर रहे हैं। और इसमें एक लड़का जो था वो पॉलिटेक्निक कर रहा था, एक मतलब वो पढ़ने लिखने वाला भी लड़का है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। बाकी 2 और तो सामान्य हैं जो इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं।
सर लगातार देहात क्षेत्रों में चोरी की घटना, लूट की घटना सामने आ रही है। सर क्या पुलिस कुछ ऐसा अभियान चलाएगी जो ये चोरों पे अंकुश लगाया जाए? बिल्कुल, एसएसपी महोदय के नेतृत्व में और डीजीपी हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार नियमित रूप से अभियान चल रहे हैं। और इस समय आगामी त्योहारों के दृष्टिगत और जो घटनाएं हो रही हैं उनके दृष्टिगत शाम को 7 बजे से 10 बजे तक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और उसमें कुछ सफलताएं भी हासिल हुई हैं। और बाकी जो पुलिस की अन्य कार्यवाहियां हैं, ऐसे जो हॉटस्पॉट हैं, ऐसे जो स्थान हैं, उनको चिन्हित करके वहां के लिए विशेष रणनीति बनाकर पुलिस अपनी कार्यवाही और दैनिक जो ड्यूटी होती है उसको अपना अभियान की तरह ले रही है और चला रही है। तो आने वाले समय में और बेहतर तस्वीर उभर के सामने आएगी। हमारे साथ मौजूद थे मेरठ एसपी देहात राजेश कुमार मिश्रा जी का कहना है कि चोरों पर अंकुश लगाया जाएगा और जिस तरीके से अभियान चलाया जाएगा वो लगातार चोरों को कहीं ना कहीं इस पे विराम लगाया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी सफलता है कि पुलिस ने कुछ ही दिनों में ये इतना बड़ा मामला, लूट का मामला खोल दिया। मेरठ से इंडिया वॉइस। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। मुजफ्फरनगर दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जाएंगे। आपको बता दें आज 11 बजे मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे जयंत चौधरी, जहां वो नवनिर्मित आईटीआई के शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही जयंत यूपी सरकार और बीपीएल द्वारा पीपीपी मोड से संचालित आईटीआई को भी संचालित करेंगे। इसके साथ मीरापुर उपचुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। मीरापुर में 17 सेक्टर प्रभारियों से भी मीटिंग करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज मुजफ्फरनगर दौरे पर जाएंगे जयंत चौधरी, जहां वो नवनिर्मित आईटीआई के शुभारंभ पर पहुंचेंगे जयंत। तो यूपी सरकार और बीपीएल द्वारा पीपीपी मोड से आईटीआई को संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीति भी बनाई जाएगी। तो जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लोगों से मीटिंग करेंगे। तो मीरापुर में 17 सेक्टर और 17 सेक्टर प्रभारियों से भी मीटिंग करेंगे जयंत चौधरी। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां सीएम योगी महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। और सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि वे समाज के लिए काम करते रहे, संतों का जीवन देश धर्म के लिए समर्पित है। सुनिए क्या कुछ कहा। अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए पूरी ध्येय निष्ठा के साथ उसके अनुरूप उन्होंने जीवन जिया था और व्यापक समाज के अंदर उस प्रकार की जन जागृति लाने का कार्य भी किया था। धर्म के जो दो हेतु हैं, एक सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा निःश्रेयस का। जीवन को हमने 4 पुरुषार्थों में बांटा है, लेकिन मार्ग प्रारंभ होता है धर्म से और उसका चरम उत्कर्ष है मोक्ष। धर्म के उन लक्षणों को अंगीकार करते हुए उसके अनुरूप जीवन जीते हुए उनका पूरा जीवन समर्पित था। सांसारिक उत्कर्ष के लिए क्या कुछ आवश्यक है, इसके लिए एक सभ्य समर्थ समाज की स्थापना के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अच्छी शिक्षा। विराट अवधारणा को ध्यान में रखकर के ही उन्होंने जिस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना आजाद भारत में प्रारंभ हुई, मांग हुई, नई सरकार थी, पैसा नहीं था, तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो।
उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी या 50 लाख रुपए का कैश जहां से हमें प्राप्त होगा वहां पे हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो उस समय भी अगर कोई संस्था सामने आई थी तो वह ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी सामने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग पैसा देते हैं, हम व्यवस्था बनाते हैं। वे निरंतर इस उद्देश्य को लेकर के कार्य करते रहे। एक तरफ समाज के निर्माण के लिए कार्य करना है, दूसरी तरफ समाज की विकृति को दूर करते हुए एक लंबे समय तक समाज कैसे सुरक्षित रहे। हम सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए भारत की एकता और एकात्मता को बनाए रखने में कैसे सफल हो सकते हैं, इसके लिए भी उनके जन जागरण के कार्यक्रम चलते रहे। बिना किसी से रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना किसी की परवाह के बगैर कोई साथ में सहयोग करता था तो, नहीं करता था तो। अछूतोद्धार के लिए कार्य करना है, छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठानी है। कोई अकेले व्यक्ति बड़ी निर्भीकता के साथ उस आवाज को उठा सकता हो। महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस समय की सरकारों की परवाह भी नहीं करते थे और जिन्होंने उस समय के समाज की उन रूढ़िगत जो मान्यता थी उसकी भी परवाह नहीं की, लगातार बोलते रहे, लगातार करते रहे। परिणाम आज हम सबके सामने है। गोरक्षपीठ इन पूज्य आचार्यों के नेतृत्व में नाम के लिए नहीं काम करता है। हर काम देश के नाम होना चाहिए, हर काम सनातन धर्म के नाम होना चाहिए और इन पूज्य संतों की साधना और उनके संकल्पों का एक परिणति थी जब 5 सदी के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु राम लला का भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही रामलला विराजमान हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।